सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में कहानी एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां हर तरफ धोखेबाजी की परतें खुलती नजर आएंगी। अब तक जिस समर पर देव ने आंख बंद करके भरोसा किया, वही भरोसा अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। देव ने समर को अपने सबसे करीबी दोस्त के रूप में बुलाया था, इस उम्मीद के साथ कि वह मुश्किल समय में उसका साथ देगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब यह सामने आता है कि समर ही वह शख्स है जो करिश्मा को लगातार फोन और मैसेज करके अंदर की सारी जानकारी दे रहा है। यानी कि जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि समर ही है। अब आने वाले एपिसोड्स में यह सच बहुत जल्द देव के सामने आने वाला है, और जैसे ही देव को इस धोखे का पता चलेगा, कहानी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि देव पहले से ही एक कदम आगे है। उसने प्लान बी तैयार रखा हुआ है, जो सही समय पर एक्टिवेट होने वाला है। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर समर ने ऐसा क्यों किया। वह देव के प्लान में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था। दरअसल उसका मकसद साफ था, देव की हर चाल को पहले से जानकर उसे करिश्मा तक पहुंचाना, ताकि देव का पूरा प्लान फेल हो जाए। लेकिन कहानी में असली खेल अब शुरू होने वाला है, क्योंकि देव ने भी अपनी चालें बहुत सोच समझकर चली हैं। अब सवाल उठता है कि समर और देव के बीच इतनी गहरी दुश्मनी आखिर आई कहां से, जबकि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त माने जाते थे। इसका जवाब भी कहानी में छिपा है। समर के दिल में शुरू से ही देव के लिए जलन रही है। हर बार जब भी दोनों की तुलना हुई, देव ही आगे रहा। यही बात समर को अंदर ही अंदर खटकती रही और धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदल गई। फिलहाल समर को लगता है कि उसे देव को गिराने का सबसे बड़ा मौका मिल गया है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि देव पहले से ही पूरी तरह तैयार है। इस बार देव अकेला नहीं है, उसके साथ है वसुधा, जो हर कदम पर उसका साथ दे रही है। इसके अलावा दादी सा को भी पहले ही समर पर शक हो चुका है और वह पहले से ही सतर्क हैं। अब आने वाले ट्रैक में वसुधा और दादी सा मिलकर हालात को संभालते हुए नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा को भी सच्चाई का अंदाजा हो चुका है, इसलिए वह इतनी आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करने वाली। हर किरदार अब अपने अपने तरीके से खेल खेल रहा है और यही इस कहानी को और ज्यादा रोमांचक बना रहा है। इसी बीच देव का प्लान भी चुपचाप एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगी है। और यही प्लान आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा धमाका करने वाला है। इस प्लान के तहत एक ऐसा मोड़ आएगा जहां करिश्मा और समर दोनों ही कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। जी हाँ, कहानी में आगे चलकर ऐसा सीन देखने को मिलेगा जहां करिश्मा और समर दोनों अरेस्ट हो जाएंगे और सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। उस वक्त दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आएगी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आखिर उनके साथ यह सब हुआ कैसे। अब बात करते हैं इस प्लान बी की, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। दरअसल करिश्मा जिस गौरव पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है, वही गौरव अब देव की तरफ हो चुका है। देव ने पहले ही गौरव को अपनी तरफ मिला लिया है और अब गौरव अंदर की हर छोटी बड़ी जानकारी देव तक पहुंचा रहा है। यानी कि जिस इंसान को करिश्मा अपना सबसे मजबूत प्यादा समझ रही है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। और यही चाल देव को इस पूरे खेल में सबसे आगे ले जाती है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे देव हर कदम पर अपने दुश्मनों से एक कदम आगे निकलता है। उसे पहले से ही पता है कि कौन क्या प्लान कर रहा है और कैसे उसे मात देनी है। वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी का मामला एक बार फिर उलझता हुआ नजर आ रहा है। चौहान हाउस और चौहान एम्पायर अब एक बार फिर खतरे में है,
लेकिन क्या देव इस बार अपनी प्रॉपर्टी को बचा पाएगा? यह देखना काफी रोमांचक होने वाला है। हालांकि इस पूरे ड्रामे के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। चंद्रिका बहुत जल्द ठीक होने वाली है और जैसे ही वह वापस आएंगी, पूरे मामले की कमान अपने हाथ में ले लेंगी। चंद्रिका का वापस आना कहानी में एक नया मोड़ लेकर आएगा और इससे ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे खेल में जीत किसकी होगी, देव की चालाकी या समर और करिश्मा की साजिश? क्या सच सामने आएगा या